आज रात एक ताकतवर मंत्री करने वाला है एक खतरनाक सीक्रेट डील। पुलिस पहले ही उसके करीब पहुंच चुकी है और सच सामने आने से पहले एक वकील सब कुछ खो सकती है। उसी डील की कीमत बनने वाली है महक। इधर अंजलि आरती के कमरे में सीक्रेट तरीके से छानबीन करती है और ऐसे सबूत हाथ लगते हैं जो पूरी सच्चाई पलट देते हैं। सामने आता है कि आरती ही अंजलि का भेष बनाकर उसे फंसा रही थी। इतना ही नहीं, पंकज के सामने भी आरती अंजलि बनकर गिन्नी का साथ दे रही थी। मतलब अब तक जितने भी क्राइम हुए उन सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ आरती का हाथ था। दूसरी तरफ सोनल महक को सजा रही है। आज मंत्री महक से नजर नहीं हटा पाएंगे। वहीं गिन्नी घमंड से कहती है कि कल कोर्ट में अंजलि को सजा मिल जाएगी और उसका किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या सच में अंजलि की कहानी यहीं खत्म होगी? युवराज ठाकुर अपनी पत्नी महक को बेइज्जत करते हुए कहता है कि तुम वो बीवी हो जो सुहागरात के दिन अपने पति को छोड़कर भाग जाती है। तुम वो बीवी हो जो पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर एक वकील को खूनी कहती है और उसे जान से मारने की बात करती है। बीवी वो होती है जो पतिव्रता होती है, जो पति की पूजा करती है। और तुम पूजा करोगी, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी आरती की पूजा करोगी। इधर गिन्नी को आरती के सुर कुछ बदले हुए नजर आते हैं। जब गौरव चल रही पार्टी को बंद करने के लिए कहता है और यहाँ तक कह देता है कि यह मंत्री करप्ट है, इसे घर से बाहर निकालो। मंत्री गुस्से में गौरव की कॉलर पकड़ लेता है। उधर आरती पार्टी से निकल जाती है। वहीं पंकज अंजलि को इन्फॉर्म करता है कि वह वहां से निकल जाए। गौरव पुलिस बुलाने की बात करता है। तभी मंत्री के बाउंसर्स उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तब अभय उन्हें चेतावनी देता है कि हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। इसी अफरातफरी में अंजलि चालाकी से गिन्नी और मंत्री की डील होने देती है और सोफे के नीचे माइक रखकर उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। बातचीत के दौरान उसे यह भी पता चल जाता है कि महक को कहाँ छिपाकर रखा गया है। भजन सिंह भी अनजाने में बहुत कुछ उगल देता है। लेकिन खेल और उलझ जाता है जब अंजलि आरती के भेष में बाहर पर्स लेने जाती है। गिन्नी को शक हो जाता है क्योंकि आरती कभी पर्स लेकर नहीं जाती। वह उसके पीछे जाती है और तभी सामने से